जेट में मौजूद गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका होता है। जेट धीरे धीरे दुश्मन की सीमा में प्रवेश करता है ताकि आज के सबसे महत्वपूर्ण बमबारी मिशन को पूरा किया जा सके। 4 परमाणु बम एक एक करके नीचे गिरते हैं और हर बम का वॉरहेड अलग होकर अलग अलग निशानों को भेदता है। दुश्मन की जमीन फिर से आग और बारूद की चपेट में आ जाती है। युद्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि यह 35 नंबर के जेट का 3490वां मिशन था। प्रोग्राम के अनुसार यह वापस बेस पर आता है ताकि फिर से हथियार भरे जा सकें और अगला मिशन शुरू किया जा सके। लेकिन अब हथियारों का बेस भी सुनसान पड़ा है। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अकेला सिस्टम चला रहा है, क्योंकि मुख्य कमांडर अब मर चुका है। इंसानी नियंत्रण वाली प्रणाली भी खत्म हो चुकी है। लंबे समय तक बिना उपयोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही सिस्टम को ठीक करता है और हथियार नियंत्रण की कमान संभाल लेता है। ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम दोबारा शुरू होता है और स्टोर में रखे हुए मिसाइलें जेट में फिट कर दी जाती हैं। 35 नंबर का जेट आदेश मिलने पर फिर से एक्टिव हो जाता है, लेकिन उड़ान से ठीक पहले स्क्रीन पर एनर्जी की कमी का अलर्ट आता है। एआई सिस्टम इसे तुरंत पहचान लेता है और बाकी सभी सिस्टम बंद कर बची हुई सारी ऊर्जा 35 नंबर के जेट को उड़ाने में लगा देता है। मगर यह जेट काफी पुराना हो चुका है। इसके कई हिस्सों में गंभीर क्षति हो चुकी है। उड़ान के दौरान जेट के एक हिस्से में आग लग जाती है, जिससे उसकी उड़ान की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एआई खतरे को पहचानते हुए तुरंत इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम एक्टिव कर देता है और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। यह मिड लेवल एआई अपनी अंतिम घड़ी में भी जीवन बचाने का विकल्प चुनता है, मगर आखिर में यह भी सिर्फ एक मशीन ही है जो सिर्फ इंसान द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रही थी। युद्ध अंततः समाप्त हो जाता है। मानवता के खत्म होने के 20 साल बाद 35 नंबर फाइटर जेट का मिशन भी पूरा हो जाता है और पायलट को आखिरकार मुक्ति मिलती है। यह कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन यह युद्ध के बाद की विनाश लीला को बखूबी दर्शाती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि इंसान कितना नासमझ और तुच्छ है। धुएं और बारूद से भरे एक युद्ध का परिणाम सिर्फ निर्दयी विनाश ही होता है और अंत में एक ठंडी बेजान मशीन इंसान से ज्यादा वफादार साबित होती है।